लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विधानसभा चुनावों के नतीजों को सेमीफाइनल मुकाबला बताया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी को विश्वास था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो सरकार बना ही लेगी, लेकिन वह सपना टूटता नजर आया क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भले कांग्रेस ने जीता हो, लेकिन हाँ, इन 3-4 राज्यों में बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस हार को कब तक बर्दाश्त करेगी, किस पर यह हार का ठिकरा फोड़ा जाएगा। राहुल इतने किलोमीटर चल भी लिए, इसका असर भी नहीं दिखा। इंडिया अलायंस की 3 बैठक भी हुई, उसका असर भी नहीं दिखा। तो आखिर कौन रोकेगा इस मोदी लहर को, क्योंकि ये जो चुनाव लड़े गए पीएम मोदी के नेतृत्व और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़े गए, और इस जीत को भी पीएम मोदी के नाम की तगड़ी जीत बताई जा रही है। और ऐसे में जनता का अगर विश्वास सचमुच पीएम मोदी के साथ इतना है, तो अगला कदम अब इंडिया अलायंस का क्या होगा, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस ने अपने सीएम फेस को नहीं उतारा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो पीएम फेस की मांग रहेगी विपक्ष से। ऐसे में इंडिया अलायंस की अगली बैठक पर सबकी नजर रहेंगी कि इस बार क्या नई रणनीति रहेगी, क्योंकि कई सारे इंडिया अलायंस के नेता, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेता, केजरीवाल के साथ ने ये बात कही थी कि कांग्रेस की नजर सिर्फ विधानसभा चुनाव पर है, उनको तो मतलब नहीं रहा लोकसभा चुनाव से। वह तो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो गए, लेकिन 5 राज्यों के नतीजों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वहां पर जीतकर सीट शेयरिंग के मामले में अपने आप को बढ़त बनाते, लेकिन अब वह सपना भी उनका टूटता नजर आया। और यही मकसद अखिलेश का भी था, यही मकसद नीतीश का भी था, यही मकसद कहीं हद तक ममता का भी था, लेकिन सबका सपना टूट गया। तो इंडिया अलायंस की अगली बैठक में सन्नाटा पसरने वाला, इस बात में कोई दो राय नहीं। या तो बहुत ज्यादा हलचल होगी या तो पूरी ही शांति रहेगी। लेकिन अब इंडिया अलायंस के नेताओं का कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो एक विश्वास था कि कांग्रेस खेल कर रही है, हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद अब वो विश्वास टूटता नजर आया। अब राहुल गांधी का उतना बड़ा ब्रांड चेहरा नहीं रहा। राहुल गांधी से उम्मीद थी कि पीएम मोदी को चुनौती देंगे, लेकिन इन चुनावी नतीजों ने बता दिया कि राहुल की यात्रा का भी कोई असर नहीं पड़ा। करीब 20 दिन मध्य प्रदेश में बिताए, करीब 17-18 दिन उन्होंने राजस्थान में बिताए, छत्तीसगढ़ में इतने किलोमीटर की यात्रा करी, लेकिन क्या असर निकला। हार का नतीजा यहां पर सामना करना पड़ा। अब देखते हैं इंडिया अलायंस की बैठक का अगला फैसला क्या रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।